ये कहानी है एक ऐसी इनोसेंट लड़की मिया की जिसके पास ना ज्यादा फ्रेंड्स है और ना ही उसकी लाइफ में कोई फन। सारे लोग अक्सर उसकी इंसल्ट कर कर उसका मजाक बनाया करते थे। कुल मिलाकर बोलूं तो बेचारी की हालत बिल्कुल कोई मिल गया के रोहित जैसी ही थी। पर एक दिन उसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है, जिसके बाद ये उसकी रानू मंडल वाली पर्सनैलिटी रवीना टंडन में बदल जाती है। फिर आगे ये चेंजेस उसकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करते हैं, आइए मिलकर देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मिया से, जो अपनी मॉम के साथ सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से घर में रहती थी। आज मिया के स्कूल में एक डिबेट होनी है जिसके लिए उसे स्पीच देनी थी। तो उसकी मॉम उसे गाइड करती है कि तुम घबराना मत और फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर अपनी स्पीच देना, क्योंकि लोगों के सामने अक्सर मिया को स्पीच देने से डर लगता था कि कहीं वो कोई गड़बड़ ना कर दे जिससे लोग उसका मजाक बनाएं। जिसके बाद मिया अपने स्कूल जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दो फ्रेंड्स लिली और माइकल से होती है, जो कि उसके चड्डी बड्डी हैं। माइकल, जो लिली का भाई होता है, उसे मिया पर क्रश था। हाँ, वो बात अलग है कि फट्टू अपनी बहन के बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करने से डरता था। पर यहाँ मिया भी कम नहीं थी, क्योंकि उसे अपने क्लास के एक छपरी जोश नाम के लड़के से प्यार था। लेकिन छपरी जोश की सेटिंग तो लाना नाम की लड़की से चल रही थी, जो कि मिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब डिबेट की क्लास होती है, जहाँ ज्ञान पेलने का पहला नंबर जॉस का था और दूसरा नंबर मिया का। जॉस तो अपनी स्पीच से सबको इम्प्रेस कर देता है, लेकिन जब मिया की बारी आती है तो जिसका उसे डर था वही होता है। वो सबके सामने नर्वस हो जाती है और सब गुड़ गोबर कर देती है, जिसे देखकर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, जिससे शर्मिंदा होकर मिया वहाँ से भाग जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद मिया की मॉम उसे बताती है कि उसकी दादी माँ उससे मिलना चाहती है, जिस पर मिया कहती है कि आज से पहले तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेरी कोई दादी भी है, और है तो है, पर आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे मिलने का ट्राई क्यों नहीं किया। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम अपनी दादी माँ से मिलो। मिया अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी बात रखने के लिए ही सही वो अपनी दादी माँ से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद मिया अपनी माँ के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, जहाँ एक बहुत बड़ा महल था। मिया उस महल में एंटर होती है, जिसमें उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से होता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये सारे शान और शौकत देखकर मिया हैरान हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मिया अपनी दादी से मिलती है, तो उसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। उसकी दादी उसे बताती है कि वो एक रॉयल फैमिली से है, वो एक स्टेट जेनोवा की क्वीन है और तुम्हारे फादर फिलिप जेनोवा के राजा थे, पर उनकी मृत्यु के बाद अब तुम ही जेनोवा के राज्य के अगली वारिस और इस राज सिंहासन के असली हकदार हो। पहले तो मिया ये सब अचानक सुनकर सुन पड़ जाती है और सोचती है कि कहीं ये बुढ़िया भांग का गोला खाकर तो नहीं बक रही है सब। नहीं यार, तुम मतलब खुद सोचो, तुम केआर के वाली जिल्लत भरी लाइफ जी रहे हो, फिर अचानक तुम्हें आकर एक दिन कोई कहता है कि तुम केआर के नहीं एसआर के हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा। बस यही कंडीशन मिया के साथ भी थी। पर जल्दी मिया को रियलाइज हो जाता है कि उसकी दादी सच में एक क्वीन है और वो जो ये सब कह रही है वो बिल्कुल सच है, जिससे घबराकर मिया इन सब के लिए उन्हें साफ साफ मना कर देती है और वहां से जल्दी से 9-11 हो लेती है। घर आने के बाद मिया अपनी माँ को उसकी दादी की कई सारी बातें बताती है और उन पर गुस्सा होती है कि उन्होंने आज से पहले इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर क्यों रखी। तो हेलन कहती है कि तुम्हारे पापा और मेरी लव मैरिज हुई थी, हम दोनों फेसबुक पर मिले और प्यार हो गया, फिर हम दोनों ने शादी कर ली और जिसके बाद तुम पैदा हुई। पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इन सब का पता चले, क्योंकि तुम्हारी चिमकांडी दादी उस टाइम हमारी शादी के खिलाफ थी, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम बस एक नॉर्मल लाइफ जियो, जिसके लिए मैंने तुम्हारे पापा से डिवोर्स भी ले लिया था, जिसके बाद हम यहाँ पर आ गए। पर कुछ टाइम बाद तुम्हारी दादी ने हम सबको एक्सेप्ट कर लिया और फिर हमने डिसाइड किया कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम्हें इन सब के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे पापा टपक लिए, इसलिए तुम्हें अपनी दादी की सारी बातें मान लेनी चाहिए। अब इतना सारा प्रवचन सुनने के बाद भी मिया इस प्रिंसेस वाली बात से एग्री नहीं होती, क्योंकि उसे नॉर्मल लाइफ ही पसंद थी। अगले दिन क्लेयर यानी मिया की दादी उसके घर मिया से मिलने आती है, जहाँ उसकी मॉम और क्लेयर उसे कन्विंस करती है कि वो प्रिंसेस बनने के लिए मान जाए। उसकी दादी उससे कहती है कि उसे प्रिंसेस बनने के लिए उसके चाल चलन और स्टाइल को बदलना होगा, जिससे वो अपनी लाइफ को ग्रूम करके जेनेवा की गद्दी को संभाल सके। दादी उसे ये भी बताती है कि एक नॉर्मल लड़की से प्रिंसेस बनने तक की सारी ट्रेनिंग उसे दी जाएगी। जिसके बाद होता यह है कि मिया उन दोनों की इतनी सारी रिक्वेस्ट के कारण ये बात मान जाती है, लेकिन उसमें भी उसकी एक शर्त होती है कि अभी फिलहाल
फिलहाल प्रिंसेस बनने की ट्रेनिंग ही वो बस लेगी और अपना फाइनल डिसीजन 3 हफ्तों बाद जेनोवा के इंडिपेंडेंस डे में होने वाली पार्टी पर बताएगी। पर तब तक ये सीक्रेट वो किसी को पता नहीं लगने देगी, जिसके बाद हार मानकर उसकी मॉम और क्लेयर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। क्वीन क्लेयर मिया को एक लेमोजिन गिफ्ट करती है और उसे अपने खास आदमी जोसेफ से भी मिलवाती है। वो जोसेफ को मिया की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट करती है और जो भी उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह ही रखता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और मिया डेली आफ्टर स्कूल प्रिंसेस ट्रेनिंग के लिए अपनी दादी के महल में जाने लगती है। क्लेयर मिया का हुलिया चेंज करवाने के लिए फ्रांस के एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट और उसकी टीम को बुलवाती है, जो कि देखते ही देखते मिया के रानू मंडल वाले लुक को रवीना टंडन में बदल देते हैं। स्कूल में मिया का ये नया अवतार देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सब लोग मिया को अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। पर हमारी लाइफ में जैसे एक हरामी इंसान जरूर होता है जिससे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती, वैसे मिया की लाइफ में भी एक हरामन लाना थी जो कि मिया को इतना भाव मिलता देखकर उससे जलने लगती है। मिया का शेड्यूल अब डे बाय डे काफी ज्यादा बिजी रहने लगता है क्योंकि वो स्कूल के साथ साथ प्रिंसेस बनने की भी ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके चलते वो अपनी फ्रेंड लिली को टाइम नहीं दे पाती। तो लिली उससे नाराज रहने लगती है, जिसपे मिया उसकी नाराजगी तोड़ने के लिए उसे अपना सीक्रेट बता देती है, जिसे सुनकर लिली काफी ज्यादा खुश होती है और मिया से अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। तो मिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ये सीक्रेट किसी को भी ना बताए। इधर माइकल को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। वो मिया को अपने बैंड परफॉर्मेंस में सैटरडे नाइट को इनवाइट करता है, जिस पर मिया आने के लिए मान जाती है। अभी हालांकि मिया की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जल्द ही उसकी खुशियों में ग्रहण लग जाता है, क्योंकि जैसे हमारी पड़ोस वाली आंटीज हमारे सीक्रेट को कोरोना वायरस की तरह पूरी कॉलोनी में फैला देती है, वैसे ही मिया का कोई प्रिंसेस वाला सीक्रेट सारे लोगों में बता देता है। जिसके बाद मिया जब अगले दिन स्कूल जाती है तो उसके वहां पहुंचते ही आज तक और रिपब्लिक भारत वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी फोटो क्लिक करते करते उससे फालतू के सवाल जवाब करने लगते हैं, जिससे मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और डरने लगती है। अब न्यूज रिपोर्टर मिया को और ज्यादा परेशान करते ही कि तभी वहां मिया के स्कूल के हेड मास्टर आकर उसे वहां से बचाकर अपने ऑफिस में ले जाती है। फिर जब इन सारी बातों का पता मिया की मॉम और उसकी दादी को चलता है तो वो जोसेफ के साथ मिया के स्कूल पहुंच जाती हैं। क्वीन क्लेयर जोसेफ से कहती है कि तुम पता लगाओ कि ये सारा रायता आखिर फैलाया किसने है, जिस पर जोसेफ सबको बताता है कि ये सारा कर्मकांड पाउलो ने किया है। दरअसल पाउलो वही मेकअप आर्टिस्ट था जिसने मिया का लुक चेंज किया था और उससे जब इन सब का रीजन पूछा जाता है तो वो बोलता है कि बस उसने फेमस होने के लिए ही ऐसा किया था। अब देखते ही देखते मिया की प्रिंसेस होने वाली बात जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैल जाती है, जिससे मिया काफी ज्यादा अपसेट रहने लगती है। तो लिली उसका मूड फ्रेश करने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे केबल शो में इनवाइट करती है, जिसके लिए मिया भी मान जाती है। एक दिन क्वीन मिया को एक रॉयल डिनर पर ले जाती है जहां काफी बड़े बड़े लोग टाटा बिरला अंबानी आए हुए थे। हालांकि मिया अभी इन सब चीजों के लिए खुद को काबिल नहीं समझती थी, पर फिर भी उसे वहां जाना पड़ता है और हर बार की तरह मिया का लो कॉन्फिडेंस उससे रॉयल डिनर पर भी काफी सारी गड़बड़े करवा देता है, जिसे देखकर मिया की दादी को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। पर वहां बैठे बाकी सभी लोग मिया को एक नादान बच्ची समझकर उसकी गलतियों को इग्नोर करके हंसी मजाक करने लगते हैं, जिससे सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे मिया से उसकी दादी कहती है कि चलो आज तुम मुझे अपना सारा शहर घुमाओ, जिसके लिए क्लेयर अपनी आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर देती है। दरअसल क्लेयर सिर्फ ऐसा इसलिए करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिया के साथ टाइम स्पेंड करके उसे समझ सके। अब मिया अपनी दादी को अपनी कार में पूरा शहर घुमाती है और वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ट्रिप के दौरान उसकी दादी उससे काफी सारी बातें शेयर करती है कि कैसे तुम्हारे फादर और मदर एक डिफरेंट माइंडसेट वाले पर्सन थे। तुम्हारे फादर को अपने स्टेट का किंग बनना था और तुम्हारी मॉम एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। उन दोनों को जो ठीक लगा उन्होंने किया और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वही करो और प्रिंसेस बनना ना बनना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है और तुम्हारा डिसीजन हम सबको एक्सेप्ट होगा। अब शाम को घर वापस लौटते टाइम रास्ते में मिया का कंट्रोल उसकी कार पे से हट जाता है और उसके कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे होता यह है कि उसकी कार एक केबल कार में जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद वहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर गुस्सा हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और मिया के पास लाइसेंस ना होने और उसके अंडर एज होने के कारण उसे अरेस्ट करने लगती है। लेकिन तभी क्वीन अपने चाचा चौधरी वाले दिमाग का यूज कर किसी तरह उस
पुलिस वाले और केबल कार ड्राइवर वाले को अपनी बातों में फंसा लेती है। वो उन दोनों की इतनी ज्यादा तारीफ करती है कि वो दोनों चूतिया अपनी तारीफ सुनकर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। जिससे होता यह है कि वो पुलिस ऑफिसर मिया को अरेस्ट करने की बजाय उन दोनों को अपनी कार में घर तक ड्रॉप करने लगता है। अपनी दादी की ये चालाकी देखकर मिया काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, तो उसकी दादी कहती है कि देखा क्वीन बनने के कितने ज्यादा फायदे हैं। मिया पूरे शहर में पॉपुलर हो चुकी थी, तो जब वो स्कूल आती है तो वहाँ उसके इंतजार में काफी सारी भीड़ खड़ी थी। लोग उसकी पिक क्लिक करते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। मिया की पॉपुलैरिटी के कारण वो छपरी जॉस जो मिया को भाव नहीं देता था, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसे बीच पार्टी में अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर मिया फट से मान जाती है क्योंकि वो भी जॉस को पसंद करती थी। फिर वो माइकल के पास आती है और उसके बैंड परफॉर्मेंस देखने आने के लिए उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो जॉस के साथ बीच पार्टी में जाएगी। ये सुनकर माइकल को बुरा फील तो होता है, पर वो मिया से कुछ नहीं कहता। वैसे ही देख के पता तो चलता है कि दुनिया मदरबोर्ड थी, मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड ही रहेगी, क्योंकि जब हम नॉर्मल होते हैं तो लोग हमसे बस अपने मतलब के लिए मतलब रखते हैं, और हम जरा से अगर पॉपुलर हो जाएं तो लोग हमसे बिना बात के रिश्तेदारी निभाने लगते हैं। इसलिए हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ होते हैं। खैर, मिया भी इस फेम और जॉस के चक्कर में अपने दो बेस्ट फ्रेंड लिली और माइकल को भूल जाती है। अब जॉस मिया को बीच पार्टी में लेकर आता है, जहां वो दोनों मिलकर आपस में काफी ज्यादा मजे करते हैं। जब वो दोनों डांस करते हैं तो आज तक वाले अपना हेलीकॉप्टर लेकर मिया का पीछा करते करते वहां भी पहुंच जाते हैं, जिनसे बचने के लिए जॉस और मिया एक कैबिन में छिप जाते हैं। अब उस कैबिन में वो दोनों अकेले थे, तो जॉस मिया के करीब आने का ट्राई करता है, लेकिन मिया कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो वो बाहर आ जाती है। और उसके बाहर आते ही फिर से साले आज तक वाले उन्हें घेर लेते हैं। पर यहाँ जॉस भी पूरा भिंडी बाज आदमी था, तो वो मौके का फायदा उठाते हुए पब्लिसिटी पाने के लिए मिया को कैमरे के सामने ही किस करने लगता है, जिस पे हर्ट होकर मिया उसके कान के नीचे एक धर देती है और वहां से भाग जाती है। घर आके वो अपनी मॉम को ये सारी बातें बताती है और खूब रोने लगती है, और समझ जाती है कि जो बुरे वक्त में कट ले वो घोस्ट होता है, और जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही दोस्त होता है। अब मिया और जॉस की किस वाली फोटो न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसे देखकर क्वीन मिया पर काफी ज्यादा नाराज होती है और उसे गुस्से में घर जाने के लिए कहती है। मिया के घर जाने के बाद जोसेफ क्वीन को समझाता है कि आपको मिया पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, बल्कि आपको एक क्वीन बनकर नहीं उसकी ग्रैंडमा बनकर सोचना चाहिए उसके बारे में, और वो तो अभी बस 15 साल की ही है। और फिर जो के समझाते ही क्वीन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने मिया के साथ ज्यादा ही रूड बिहेव कर लिया। अगले दिन लिली के पास मिया आती है और उससे उसके केबल शो में ना आने और माइकल का दिल तोड़ने के लिए उससे माफी मांगती है। अपनी गलती को सुधारने के लिए मिया उसे जेनोविया इंडिपेंडेंस डे की पार्टी पर भी इनवाइट करती है। पहले तो लिली उस पर गुस्सा होती है, पर बाद में वो उस पार्टी में आने के लिए मान जाती है। फिर उसी रात माइकल मिया के घर आता है उसकी कार देने, जो उसने रिपेयर करवाने के लिए दी थी, क्योंकि माइकल बैंड बजाने के साथ साथ कार रिपेयरिंग का भी काम करता था। मिया उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और जेनोविया इंडिपेंडेंस डे पार्टी में लिली के साथ उसे आने के लिए भी बोलती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है और कहता है कि जॉस को तुम बुला सकती हो मेरी जगह। जिसके बाद वो ये कहकर वहां से चला जाता है, तो मिया को काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। तो फाइनली अब वो दिन आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जेनोविया इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन मिया को अपना डिसीजन लेना था। क्वीन मिया से मिलने उस दिन उसके घर आती है और उस पर नाराज होने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही मिया की दादी उसे कुछ ज्ञान भी बांटती है कि एक प्रिंसेस होने का मतलब बस ये नहीं होता कि आप एक लग्जरी लाइफ ही जियो, बल्कि एक प्रिंसेस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और उनके हित के लिए काम करे। जिस पर मिया कहती है कि दादी माँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, तो मुझसे ये सब भिंडी रोना नहीं होगा। और ये कहकर वो अपनी दादी को इन सब चीजों के लिए मना कर देती है। मिया का सुनकर उसकी दादी उसके 16वें बर्थडे का गिफ्ट उसे देती है, जो कि उसके फादर उसे देना चाहते थे। वो गिफ्ट एक बुक थी, जिसे देखकर उसकी दादी उससे बोलती है कि वो परसों वापस जेनेवा जा रही हैं और तुम बेशक इस पद को एक्सेप्ट मत करो, बट मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मिया बोलती है कि कौन सी रिक्वेस्ट? क्वीन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना पद छोड़ने के बाद भी प्रेस के सामने ही बोलो। बस ये सुनते ही मिया की हवा टाइट हो जाती है कि प्रेस के सामने उसे स्पीच देनी होगी। उसकी दादी कहती है कि तुम रेडी रहना, जोसेफ तुम्हें शाम को लेने आएगा। जिस पर मिया झूठ बोल देती है कि मॉम ने कहा है कि उसे
शाम को वो अपने साथ ही ले जाएंगी। और मिया यहाँ झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि उसका माइंड में तो और ही कुछ चल रहा था। अपनी दादी के जाते ही वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करने लगती है ताकि पार्टी शुरू होने से पहले वो यहाँ से भाग सके। और जब मिया अपना सामान पैक कर रही थी तो उसे उसी गिफ्ट वाली बुक में उसके फादर का एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके फादर चाहते थे कि वो उनके बाद जेनोवा राज्य को संभाले क्योंकि उन्हें उस पर पूरा यकीन है। ये लेटर पढ़ने के बाद मिया को रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ से भागकर अपने फादर का बिलीफ तोड़ देती है, जिसके बाद मिया इमोशनल होकर अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। मिया जल्दी से अपनी कार को लेकर अपनी दादी के महल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल के घर एक पिज्जा डिलीवर होता है जिस पर सॉरी लिखा है जो कि मिया ने ही भिजवाया था, जिसे देखकर माइकल मिया को माफ कर देता है और वो भी पार्टी के लिए निकल पड़ता है। अब जब मिया ड्राइव कर कर अपनी दादी के महल जा रही थी तो सडनली रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। वो बहुत ट्राई करती है उसे स्टार्ट करने की, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ महल में सब परेशान होकर मिया का वेट करते हैं। साथ ही क्वीन को जब पता चलता है कि मिया ने मॉम के साथ आने वाली बात उनसे झूठ कही थी तो वो जोसेफ से मिया को लाने के लिए कहती है, जिसके बाद जोसेफ मिया को लेने उसके घर जाता है तो उसे मिया वहाँ नहीं मिलती, जिससे गुस्सा होकर वो मिया के पड़ोसी को ही मारने लगता है। मिया का पड़ोसी डर कर जोसेफ को बताता है कि मिया कुछ देर पहले अपनी कार लेकर उस तरफ गई थी, तो जोसेफ भी उसी तरफ मिया को खोजने के लिए जाता है। इधर महल में ज्यादा देर हो जाती है तो क्वीन डिसाइड करती है कि वही प्रेस के सामने मिया के पद त्यागने वाली बात सबको बता देगी। अब क्वीन जैसे ही प्रेस के सामने अपनी बात कहने वाली थी वैसे ही जोसेफ सुपरमैन की तरह वहाँ मिया के साथ प्रकट हो जाता है। सब लोग मिया को वहाँ देखकर हैप्पी होते हैं और फिर मिया डरते डरते स्टेज की तरफ बढ़कर अपनी स्पीच देती है। अपनी स्पीच देते टाइम मिया को काफी ज्यादा घबराहट होती है, लेकिन जब वो अपने फादर की कही बातों को याद करती है तो उसके फादर की बातें मिया को कॉन्फिडेंस से भर देती हैं। और फिर जो मिया अपनी स्पीच देती है सबके सामने वो उससे सबका दिल जीत लेती है। साथ ही उसके फादर की कही बात और उनके इतने सारे प्यार को देखकर मिया का डर खत्म हो जाता है और सबके सामने मिया प्रिंसेस बनने और जेनोविया को संभालने की बात को एक्सेप्ट कर लेती है। मिया का ये डिसीजन सबको काफी ज्यादा खुशी देता है, जिसके बाद मिया को प्रिंसेस वाला ताज पहनाया जाता है और बाद में सब लोग एक साथ डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ माइकल भी आ जाता है और फिर मिया और माइकल दोनों साथ में कपल डांस करते हैं। मिया माइकल को बाहर ले जाती है और उससे सॉरी बोलकर अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसे सुनकर तो माइकल के मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड में मिया अपनी कैट और जोसेफ के साथ अपने प्राइवेट जेट में जेनोविया के लिए निकल पड़ती है और समर वेकेशन पर लिली और माइकल भी उसके महल पर छुट्टियां बिताने आएंगे। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।